Hello, good evening, my dear friend. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suraj Anand Teaching. So, this is the topic Unit 1 solid state magnetic properties of solid we are discussing. In previous class, we discussed on the basis of magnetic properties, substances can be classified into 5 categories. That is paramagnetic, we already discussed. सॉरी फॉर दैट मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लास है ये पेपर 1 और क्लास 12 की क्लास है। जैसा हम लोग यूनिट 1 सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 5% सिलेबस आपका बचा हुआ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग उसके 5 कैटेगरी की चर्चा कर रहे थे। जैसा कि मैंने आज डायग्राम भी आपको दिया है। पैरामैग्नेटिक पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। सो मेरे प्यारे बच्चों, एक सिग्मेटिक एलिमेंट है मैग्नेटिक मूवमेंट्स का, इसमें फेरोमैग्नेटिक की चर्चा है। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक भी आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। सो डायमैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस आर वीकली रिप्लेस्ड बाय ए मैग्नेटिक। वीकली रिप्लेस्ड का मीनिंग होता है कि वीकली तरीके से रिपेल्ड होता है, वीकली तरीके से रिपेल्ड होता है। यानी जैसे आप मैग्नेटिक की चर्चा करते हैं, मैग्नेट में 2 चीजें होती है, एक रिपल्सन और अट्रैक्शन। यहाँ पे डायमैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वीकली रिपेल्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जो H2O हो सकता है, NaCl हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, C6H और कुछ एग्जाम्पल होते हैं सब सब्सटेंसेस के। तो दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये एक वीकली मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायमैग्नेटिक शोन किया जाता है जिस सब्सटेंस का ऑल द इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे और यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। थर्ड आते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जैसे कुछ सब्सटेंस है आपके लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम एंड CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड अट्रैक्ट होते हैं बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। यानी फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आयरन, कोबाल्ट, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैलोडोनियम और CrO2 अट्रैक्ट होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बी में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आपका अट्रैक्ट हो रहा है एक के बाद एक ऊपर की ओर अट्रैक्ट, नीचे की ओर एक, ऊपर की ओर नीचे की ओर एक, तो ये एक आपका सिग्मेटिक अलाइनमेंट बनाया गया मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो ये क्लियर है। बिसाइड स्ट्रॉन्ग्स, जैसे आप देख सकते हैं ये एक के बाद एक के बाद एक, ये के ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे। ये आपका अट्रैक्शन इस सब्सटेंस का परमानेंटली होता है। ये सब्सटेंस का जो अट्रैक्शन होता है ये कैन भी परमानेंटली, ये परमानेंटली भी मैग्नेटाइज हो सकता है। तो ये सब्सटेंस प्लेस होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में एंड ऑल द डोमेन्स, जितने भी डोमेन्स होंगे वो ओरिएंटेड होंगे इस तरीके से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के। जैसा कि आप फिगर ए में देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। अब हम चर्चा करेंगे कैटेगरी नंबर 3 and 4 and 5। तो अब हम लोग 4 और 5 कैटेगरी की जब चर्चा करेंगे तो इसके डिस्कशन को हम लोग देखेंगे। 4 और 5 क्या है? 4 और 5 है आपका फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। सो हम लोग अब देख चुके हैं फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये आपका दोनों कंप्लीट हो गया, 2 बचा है, आज ये कंप्लीट ही मैं कर देता हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? मैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण आप लोग कल हमारा लर्निंग का प्रक्रिया और लर्निंग की जो मेथड चल नहीं पाए, इसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से शर्मिंदा हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उस कंडीशन में नहीं था, अभी भी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक नहीं है, मैं उतना हूँ कि आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान से देखें। तो सेकेंड आपका नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक। द फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है इसे हम लोग अब देखेंगे। सो substances like magnesium oxide, substances like magnesium oxide, क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला? MgO। ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, पार्डन, मैग्नीज ऑक्साइड
मैंगनीज ऑक्साइड, MnO, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड manganese oxide showing anti-fibrinolytic, showing anti-ferromagnetism, magnetism have domain structure similar to किसके सिमिलर होगा, आप ध्यान से डायग्राम में देखिए, किसके होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। देख सकते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक का आपका ये है, एंटी फेरोमैग्नेटिक आपका कौन सा है, तीसरा है, तीसरा है जिसकी मैंने चर्चा कर दी है फेरोमैग्नेटिक की। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक का ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा होता है। तो ये आपका क्या होगा, बट देयर डोमेन आर अपोजिटली ओरिएंटेड, बट देयर, इसके पहले मैंने आपको बताया था ये होगा, ये आपका स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा होता है, जुड़ा हुआ ये वाला है आपका, ये आपका है क्या कहता है, फेरोमैग्नेटिज्म। जैसा मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है ए। तो आप सेकंड के बारे में देखें, सेकंड में क्या होता है इसका, जो अपोजिटिवली फेरोमैग्नेटिक बट देयर डोमेन्स आर अपोजिटली, बट देयर डोमेन्स अपोजिटली ओरिएंटेड, इनके डोमेन जो है अपोजिटली ओरिएंटेड होगा, और साथ में ये क्या होगा, एंड कैंसल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मोमेंट, एंड कैंसल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मोमेंट as seen in the figure B। फिगर बी में आप जैसा देख सकते हैं, ओरिएंटेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता था, इसके जो डोमेन्स होंगे वो आपके डोमेन ओरिएंटेड होंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा कि आप, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेगा, ये आपका फेरोमैग्नेटिज्म का है, ठीक है। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक आपका क्लियर हो गया। कहने का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जैसे मैंगनीज ऑक्साइड होगा, और ये शोइंग करेगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को, जो उसके डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे फेरोमैग्नेटिज्म के, लेकिन इसका क्या अनसिमिलरिटी है कि ये अपोजिटिवली ओरिएंटेड होंगे, देख रहे हैं एक के बाद नीचे, एक के बाद ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ अपोजिटिवली होंगे, बाकी इसमें क्या है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े रहेंगे। अब तीसरा हम लोग देखेंगे फेरीमैग्नेटिज्म, यानी लास्ट, ये भी आपका क्लियर हो गया। फेरीमैग्नेटिज्म, तो फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होता है, फेरीमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स फेरीमैग्नेटिज्म is observed when the magnetic जब मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन्स ऑफ sorry for that of the domains in the substance are aligning in, ये किस तरह से अलाइंड होगा, अलाइंड इन द अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल भी है और एंटी पैरेलल भी है, तो क्या अंतर है ये दोनों में,
यानी फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक में, तो ये होंगे। और डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर, इज इट क्लियर? अनइक्वल नंबर, जैसा कि आप फिगर सी में देख पा रहे हैं। फिगर सी में क्या है आपका, ये देखिए फिगर सी में क्या है कि ये तो ओरिएंटेड है, यानी फेरोमैग्नेटिज्म को जब आप ऑब्जर्व करने के लिए जाएंगे देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो उसमें बनेगा डोमेन का सब्सटेंस का, वो इस तरह से अलाइंड होगा, ये इस तरह से अलाइंड पाया जाएगा कि ये आपका पूरी तरह से पैरेलल तो होगा, ये पैरेलल है देख रहे हैं, लेकिन ये एंटी पैरेलल भी होगा। आप देख सकते हैं ये एक है तो एक अपोजिट है, एक है, दो साथ में आ गया, तो ये आपका एंटी पैरेलल हो गया। और इसके डायरेक्शन जो होंगे वो अनइक्वल नंबर्स में होंगे, यानी दो है तो तीसरा ये है अपोजिट है, लेकिन दो फिर सीधा है तो अट्रैक्टेड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या है, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे आर weakly attracted by magnetic field, ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एज कॉम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से कंपेयर्ड है, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे, जैसे Fe2 Fe3O4, ये आपका मैग्नेटिक होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, क्योंकि दो आपका अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है और आपके नंबर से इसमें अनइक्वल है, तो ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। कंपैरिजन किससे करेंगे, ये फेरोमैग्नेटिक से। कंपैरिजन किससे करेंगे, ए से इसको करेंगे, ठीक है। ये वीकली आपके इसमें अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, और वो क्या है आपका स्ट्रांगली अट्रैक्टेड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कौन, फेरोमैग्नेटिक। और है फेराइड्स लाइक Mg एंड फेराइड्स लाइक, कौन से फेराइड्स होते हैं, फेराइड्स लाइक एंड फेराइड्स लाइक MgFe2O4, MgFe2O4 ये आपका फेराइड्स है। और आपका है एंड ZnFe2O4 में ये पाया जाएगा। आर एग्जाम्पल ऑफ सच सब्सटेंसेस, So my dear student, it is quite clear, ये मेरे अंदाज से क्लियर होगा। दिस सब्सटेंस से ऑल्सो लूज फेरोमैग्नेटिज्म, ये किसका और कैरेक्टर है, और सॉरी ऑल्सो लूज फेरोमैग्नेटिज्म से भी इसका एक कंपैरिजन हो जाएगा, ये भी देख लीजिए। ऑन लीडिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक, ऑन लीडिंग कहने का तात्पर्य है, it means to say that ferromagnetic is observed when the magnetic moment of a domain in the substance are aligned in parallel and anti-parallel। इसमें ये दो कैरेक्टर है इसका, इन पैरेलल है, ठीक है, और एंटी पैरेलल भी है आपका, ठीक है। ये आपके जा रहे हैं तो एंटी पैरेलल, ये और ये के बीच में दोनों एंटी पैरेलल हो गया, या आप इसको ले सकते हैं ये पैरेलल है तो ये एंटी पैरेलल है। और साथ में क्या है कि ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड इन कंपैरिजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक। और क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं Fe3O4 मैग्नेटिक एंड फेराइड्स। Fe3O4 मैग्नेटिक है आपका, लेकिन फेराइड्स हैं जैसे MgFe2O4 या ZnFe4, कुछ एग्जांपल है सब्सटेंसेस। अब इसकी एक कंपैरिजन और है, ये सब्सटेंसेस लूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक की तुलना में, ये इसका फेरोमैग्नेटिक की तुलना में
ये सब्सटेंसेस क्या लूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक की तुलना में क्या लूज करते हैं, ये सब्सटेंसेस आल्सो लॉस फेरोमैग्नेटिज्म, ये फेरोमैग्नेटिज्म को भी लूज कर देंगे और ये पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। तो पैरामैग्नेटिक का कैरेक्टर क्या था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूरज केमिस्ट्री टीचर, वेलकम टू माय चैनल Suraj Aran Teaching. Thank you for watching my video. Don't skip the video. Go throughout the all video up to the topic and give more views, like and share. Thank you for watching and subscribe my channel more and more. Thank you. Good night all of you.